जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एक्सरसाइज इसकी 6.5 है, जिसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 25, क्योंकि 24 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं और जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जिनकी पेपर में आने की संभावना 100% रहती है, यानी 100% रहती है। यानी इन 5-6 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, यानी मिलना ही मिलना है इस टाइप का। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करने के लिए आपको बहुत करना पड़ेगा, मैं थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बस समझने की बात है, वरना आसान बहुत है। तो जैसा कि आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, यानी अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण का मतलब होता है आधा, यानी शीर्ष से आधा। अब देखिए, मैंने कोई ले लिया शंकु, शंकु कहा इन्होंने, भाई इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु। तो भाई जिसका आयतन कैसा हो, महत्तम हो, तो मैंने ये शंकु ले लिया। ठीक, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन है, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई h। तो उसने कहा है अर्धशीर्ष कोण, कौन सा अर्धशीर्ष, यानी कि आधा, तो मैंने आधा ले लिया थीटा। ठीक, तो ये क्या हो गई, इसकी h हो गई, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या r हो गई, ये क्या हो गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो गई। ठीक, तो तिर्यक ऊंचाई l हो गई। ठीक, अब ये क्या है, अर्धशीर्ष कोण थीटा, ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, भाई सिद्ध करना है कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, यानी तिर्यक ऊंचाई महत्तम और आयतन महत्तम होना चाहिए, यानी कि अर्धशीर्ष को कितना दिया, थीटा। तो मान लेंगे, माना शंकु का, माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अर्ध शीर्ष कोण थीटा। अब ये बताइए, भाई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी ये कितना है, 90। तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, 90 होगा ना। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि थीटा जो है 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा। यानी थीटा है, और जहां थीटा इज बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी थीटा जो है 0 से π/2 के बीच का होगा। फिर देखें, पुनः माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है। भाई हमने ऊंचाई h मान ली, तिर्यक ऊंचाई l मान ली, ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। अब देखिए थीटा बराबर, मैं साइन थीटा देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। लंब कैसे हो गया, भाई जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है। थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण, और तीसरा बचा आधा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखें क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब कितना है r, कर्ण कितना है l, तो r बराबर हो जाएगा l साइन थीटा। r का मान कितना आ गया, l साइन थीटा आ जाएगा। फिर देखें तथा, अब इसी में cos ले लो। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर h बटे l, तो h बराबर कितना हो जाएगा, l cos थीटा। तो ये h का मान हो गया, r का मान हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि भी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, b बराबर 1/3 πr² h, ये होता है ना, 1/3 πr² h। अब r की वैल्यू ये रही, h की वैल्यू ये रही, लगा दो।
तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना है, यानी कि एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच कितना है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू पाई/3 एल स्क्वायर, और एल कितना हो गया, एल क्यूब हो गया, और यहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया। ठीक, v इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई/3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें, मैं डायग्राम में रफ कर देता हूं। अब देखिए भाई, v बराबर आपको दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो कर दीजिए। तो देखें dv/d थीटा, तो देखो पाई एल क्यू अपॉन 3, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, यानी कि एल क्यू पाई/3 कांस्टेंट हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन का दोबारा करेंगे कॉस थीटा। तो dv/d थीटा इज इक्वल टू एल क्यूब पाई/3 माइनस का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यहां प्लस 2 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, dv/d थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें, तो d2v/d थीटा स्क्वायर, तो एल क्यू पाई/3 तो कांस्टेंट है, यहां करेंगे माइनस का 3, भाई 3 पावर पहले आ गई, और 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का दोबारा करेंगे कॉस थीटा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अब प्लस 2 ये रहा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लगा दो। भाई देखें कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा ऐसे ही, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, कॉस का दोबारा करोगे माइनस का साइन थीटा, ये हो गया। अब देखें d2v/d थीटा स्क्वायर एल क्यूब पाई/3, तो यहां हो गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से इंटू कर दो तो प्लस का 2 कॉस क्यू थीटा, 2 से इंटू करो, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का 4, भाई साइन और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो d2v/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल क्यूब पाई/3, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेंगे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया आपका, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया, यानी कितना आ गया, एल क्यूब पाई/3 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अधिकतम मान के लिए तो हम पहले इसको रफ कर देंगे, इसका मैं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
इस क्वेश्चन को भी रफ कर देते हैं। तो देखिए भाई, हमें क्या करना, अधिकतम मान के लिए लिख देंगे, अधिकतम मान के लिए क्या लिखेंगे, dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो dv अपॉन थीटा कहां है, ये रहा, ये रही वैल्यू। तो एल क्यू पाई अपॉन 3 माइनस का साइन क्यू थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाओ, 0 हो जाएगा। माइनस के साइन पाई, इसको साइन क्यू को ले तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर पहुंच गया तो ये आ गया साइन क्यू थीटा प्लस का। अब देखें, एक साइन से एक साइन कैंसिल, स्क्वायर रह गया। तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस पहुंच गया अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को उधर लेके आओगे, अंडर रूट 2 बराबर टेन थीटा, टेन को उधर ले जाओ यानी कि टेन इनवर्स रूट 2 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, तो जब अब देखें, अब ये मान अब कहां रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। तो उसके लिए पहले स्पेस कम है तो रफ कर देते हैं इसको पहले। देखें, जब जब थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2, जब थीटा बराबर कितना होगा, टेन इनवर्स रूट 2 होगा, तो यानी कि टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे उसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। भाई ये वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें थीटा भी जो दिखाना है तो वो भी हमें निकालना पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये रहा एल क्यू पाई अपॉन 3। तो देखें 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर की जगह क्या रखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 7 और 2 14, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये कॉस क्यू ही हो जाएगा। तो कॉस क्यू थीटा, 14 में से 2 जाएंगे, माइनस के 12। तो देखिए पहले तो लिख लो एल क्यू पाई अपॉन 3, माइनस चिन्ह ये आ गया, कितने बच्चे 12 कॉस क्यू थीटा, 3 से भाग करा, 3 चौक 12, यानी d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का एल क्यू पाई अपॉन 3 तो कैंसिल हो गया फिलहाल। तो यहां पे कितना आ गया, 4 बचा ना, माइनस के 4 एल क्यू पाई कॉस क्यू थीटा। तो ये वैल्यू क्या है, 0 से कम है। 0 से कम है तो आयतन कैसा हो गया, महत्तम हो गया, यानी कैसा हो गया, आयतन महत्तम हो गया। और थीटा कितना आ गया भाई, टेन इनवर्स रूट 2। तो ये हम ला चुके हैं, तो भाई अब हम ला चुके हैं तो इसको लिख देंगे। अतः, तो लिख देंगे अतः द्वितीय अवकलज परीक्षण से जब थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2 है तो आयतन कैसा है, महत्तम है। तो आयतन कैसा होगा, महत्तम होगा, यानी जब थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 होगा। यानी कि भाई आपसे कहा क्या था भाई, उनने तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का, तो लिख देंगे अतः, भाई उसने क्या कहा था, अतः तिर्यक ऊंचाई व
महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा बराबर tan−1/√2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवतीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin−1/3 होता है। यानी अब क्या सिद्ध करना है कि अर्धशीर्ष कोण कितना है, यानी थीटा बराबर sin−1/3। अभी हमने क्या सिद्ध किया था पिछले क्वेश्चन में, tan−1/√2 बराबर थीटा, थीटा tan−1/√2। तो भाई क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, करना वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। इन्होंने अब क्या दे दिया कि दिए हुए पृष्ठ, यानी क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, आयतन की। पिछले क्वेश्चन में क्या बात करी थी उनने, तिर्यक ऊंचाई की और महत्तम आयतन की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लिए चित्र आपको समझा देते हैं। भाई जैसे कि ये शंकु आकार है, लंबवतीय शंकु, ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये तिरछी ऊंचाई L, ये R, ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, H हो जाएगी। तो अब इसको नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो A, B, C, और इसको नाम दे दिया O। तो ये अर्धशीर्ष कोण थीटा, तो थीटा क्या है, यही तो लाना है, प्रूफ करना आपको कि थीटा कितना होना चाहिए, sin−1/3 होना चाहिए। तो देखें sin−1/3 होना चाहिए। तो सिद्ध करना है हमें, तो देखें हमने लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेंगे कि माना लंबवतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो मान लो माना लंबवतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S बराबर, फार्मूला देखो, फार्मूला याद होना चाहिए, कितना होता है, πr/l प्लस πr²। ठीक। अब शंकु है, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, लिख दे, बता देता हूं आपको, यानी कि L² बराबर h² प्लस r²। तो L बराबर कितना हो जाएगा, √h² प्लस r²। ठीक, तो लगा देंगे S बराबर πr, L का मान लगा दो, √h² प्लस r² प्लस πr²। दोनों में πr कॉमन है, तो πr कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, √h² प्लस r², यहां रह गया प्लस r, इसको अपॉन में ले आओ, S/πr, यहां कितना बचा, √h² प्लस r² और प्लस का r को इस साइड लेके आओ, तो S/πr माइनस का r हो जाएगा √h² प्लस r²। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने को, कर दो वर्ग भाई। तो क्या हो जाएगा, S/πr माइनस r का होल स्क्वायर, और यहां पर √h² प्लस r² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां होल स्क्वायर खोलोगे, a² यानी π² प्लस b² माइनस का दोनों की गुणा का दुगना, यानी 2SR/πr। भाई दोनों की गुणा करोगे SR/πr हो गया, दुगना कर दोगे ये आ गया, बराबर h² प्लस r²। देखो r से r कैंसिल हो गया, ठीक, इस r² से ये r² कैंसिल हो गया, S²/π² माइनस के कितना बचा, 2S/π इज इक्वल टू h², यानी कि h बराबर √S²/π² माइनस का 2S/π। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, h की वैल्यू आ गई, S²/π² माइनस का 2S/π। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे।
क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर ए। इतनी बात कंफर्म। अब बढ़ते हैं इसके आयतन के लिए, तो मैं डायग्राम को रफ कर देता हूं। इस चीज का ध्यान रखना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो इसको रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो देखिए अब बढ़ते हैं आयतन की तरफ। किसकी तरफ, आयतन की तरफ। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच का मान लगा देंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान ये रहा, अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 2s अपॉन पाई। तो अब देखिए यहां पे भी एलसीएम ले लो, b बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, जब यहां पे एलसीएम लोगे अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पे कितना एस स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, एक पाई बचा यानी 2s पाई आर स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। तो अंडर रूट तो बाहर निकाल लो, v इज इक्वल टू बाहर निकालोगे पाई आर आएगा, पाई आर से कैंसिल हो गया, r बटे 3 बचा, यहां बचा अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, इतना बचा। क्योंकि भाई देखो अब रूट से बाहर निकालोगे तो पाई स्क्वायर का पाई आएगा, आर स्क्वायर का आर आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आर रह जाएगा, आर अपॉन 3 एस स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू, अब देखें एक चीज में देखें, अब v की वैल्यू ये रही, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे r कितना होगा, आर स्क्वायर क्या, s अपॉन 2 पाई से कैसा होगा, यानी जहां पर आर स्क्वायर लेस देन s अपॉन 2 पाई, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है s अपॉन 2 पाई से कैसी होगी, कम होगी, यानी कि r की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और अंडर रूट s अपॉन 2 पाई से कम होगी। ये लिख सकते हैं चूंकि, ठीक लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और लिखो ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बस आपको पता होना चाहिए r की वैल्यू क्या है, s अपॉन 2 पाई से कम होनी चाहिए आर स्क्वायर की। तो अब देखिए b बराबर r अपॉन 3 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अगर b उच्चतम हुआ तो इसका b स्क्वायर भी उच्चतम होगा, बात क्लियर है। अगर b उच्चतम हुआ तो b स्क्वायर भी उच्चतम होगा, तो लिख देंगे अतः यदि v उच्चतम है तो v स्क्वायर भी कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से b स्क्वायर निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अपॉन 9। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, s स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 9 माइनस का 2s पाई स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर ये रहा, आर की पावर 4 अपॉन 9। तो ये क्या है, v स्क्वायर आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। कितना आ गया, v स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 2s पाई आर की पावर 4 अपॉन 9। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। ठीक, इतना आप नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए इधर का रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि स्पेस कम है। क्वेश्चन बड़े होते हैं तो स्पेस कम पड़ जाता है, इसलिए रफ करना पड़ता है। आप लोग नोट करते रहा करें। तो देखिए हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। समीकरण 2 का अवकलन, समीकरण 2 का अवकलन या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन इक्वेशन 2। तो देखें तो ये हो गया डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर, किसके अवकलन, आर के सापेक्ष। समीकरण 2 का अवकलन आर के सापेक्ष, तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें एस स्क्वायर अपॉन 9 ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का 2 हो जाएगा, 2 आर
एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस, अब यहाँ 2s पाई अपॉन 9 ऐसी रहेगा, तो 4 पावर पहले आ जाएगी 8 हो जाएगा, s पाई और पावर यहाँ एक कम हो जाएगी, क्यूब रह गया, अपॉन में 9 हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ d2v स्क्वायर अपॉन dr², तो देखें r का करेंगे 1 हो गया, तो 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का q 8 24 s पाई और यहां r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 9, तो ये क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। हमसे क्या था, महत्तम आयतन वाले, तो अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, dv स्क्वायर अपॉन dr इज इक्वल टू 0, तो dv स्क्वायर अपॉन dr ये रहा, लगा दो, 2r s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 8s पाई r क्यूब अपॉन 9 इज इक्वल टू 0, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो गया, 2r s स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 8s पाई r क्यूब अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब देखो पाई s स्क्वायर है, यहाँ s है, तो देखो एक s से s कैंसिल, 2 से काटो, 2 चौक 8, कितना बचा, यहाँ r बचा, यहाँ s बचा, तो देखिए यहाँ कितना बचा, r बचा, s बचा, अपॉन में कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 4 बचा, पाई r क्यूब बचा, 4 पाई r क्यूब, एक r से r भी कट गया तो स्क्वायर रह गया, तो यहाँ पे 4 पाई को अपॉन में ले आओ, s अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, s अपॉन 4 पाई आ गई। ठीक, तो जब r स्क्वायर की वैल्यू आ गई s अपॉन 4 पाई, तो अब हम क्या करेंगे, ये मान कहां रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में, तो देखें मैं रखवा देता हूं इसको, देखें अब हम क्या करेंगे, r स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई है, तो d2v अपॉन dr स्क्वायर कितना है, देखें 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 24 s पाई, r स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, s अपॉन 4 पाई, तो लगा दो s अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 24 ये हो गया, और 9 ये भी तो है, तो इनटू में 9 आपका ये रहा। ठीक, तो 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 2s स्क्वायर अपॉन 3, तो बड़ा कौन है, ये रहा, यानी जब इसमें से घटाओगे तो भी लिख सकते हो, चाहो तो एलसीएम ले लो 9, यानी क्या आएगा भाई, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 9 3 का कितना आएगा 9, तो यहाँ कितना है 2s स्क्वायर, 3 से भाग तो 3 3 9, 3 दूनी 6 माइनस के 6s स्क्वायर, यानी 6s में 2s जाएगा, माइनस के 4s स्क्वायर अपॉन 9, ये क्या वैल्यू है, 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो क्या हो गया, महत्तम हो गया, तो लिख दोगे अतः, यहां लिख देंगे अतः महत्तम आयतन के लिए। अच्छा देखें अब क्या है, आपने क्या करा, r स्क्वायर आयतन निकाल लिया, अतः द्वितीय परीक्षण अवकलन परीक्षण द्वारा लिख देंगे, अतः द्वितीय अवकलन के परीक्षण द्वारा जब r स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई है, तो आयतन कैसा होगा शंकु का, तो आयतन महत्तम है। ठीक, तो ये तो बात हो गई, आयतन महत्तम हो गया। अब ये आयतन महत्तम हो गया, यानी कि बी स्क्वायर कैसा, उच्चतम है, उच्चतम है, यानी कि भाई देखो
यहां महत्तम लिखा तो मैंने महत्तम लिख दिया, आप उच्चतम लिख सकते हो, उच्चिष्ट लिख सकते हो, यानी उच्चतम है, महत्तम है, उच्चिष्ट है, तो सब एक ही। तो जो क्वेश्चन में क्या महत्तम आयतन का, तो मैंने महत्तम लिख दिया, तो आयतन कैसा है, महत्तम है। अब ये मान कहां रख देंगे हम, समीकरण 1 में। आर स्क्वायर बराबर कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखें समीकरण 1 मैंने इसीलिए रफ नहीं करी है, पहले लिखी हुई है। तो भाई अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं इस साइड, क्योंकि स्पेस है कम। तो देखिए आर स्क्वायर का मान, यानी आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 4 पाई, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, देखो ये रही समीकरण 1, यानी एच बराबर अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह लगा दो, यानी कितना है, एस अपॉन 4 पाई, 4 पाई कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, माइनस 2s अपॉन पाई। ये समीकरण 1 थी। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, वरना कंफ्यूजन हो गई। ठीक, तो देखें अब इसमें देखें, एक पाई से पाई कैंसिल, एक एस से एस कैंसिल, एच बराबर अंडर रूट, कितना बचा, 4s माइनस के, अब यहाँ एक पाई भी तो बचा नीचे, क्योंकि पाई स्क्वायर था, और यहां पर 2s अपॉन पाई, तो h बराबर एलसीएम ले लिया, पाई 4 माइनस 2s, 2s अपॉन पाई आ गया। h की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2s अपॉन पाई आ गई, ये वैल्यू है h की। अब यदि थीटा कैसा होगा, अर्धशीर्ष कोण है, तो आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। बात तो क्लियर हो गई, यानी अगर थीटा जैसा है, क्या अगर थीटा शंकु का अर्धशीर्ष कोण है, तो आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। ठीक, तो ये बात भी लिख लेते हैं, अतः थीटा शंकु का अर्धशीर्ष कोण है, तो आयतन महत्तम है, महत्तम है या महत्तम होगा। ठीक, तथा अब देखें, अब इसको हमें थीटा भी तो निकालना है, प्रूफ करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे उसके लिए देखें, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। भाई मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, तो उसमें देखें अर्धशीर्ष कोण थीटा है, तो आयतन महत्तम है, तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOC में, भाई यही तो था, फिर से बना देता हूं, जरा देर लगेगी थोड़ी सी। AOC ये क्या था, थीटा था, ये R है, ये L है, ये H। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि ठीक समकोण त्रिभुज AOC में, तो देखें AOC में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि R बटे L, तो साइन थीटा, R ये रहा, L को लिख सकते हैं अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन थीटा। R की वैल्यू कितनी है, ये रही अंडर रूट S अपॉन 4 पाई, अंडर रूट S अपॉन 4 पाई, अंडर रूट H स्क्वायर की वैल्यू, H की वैल्यू ये रही, H स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 2S अपॉन पाई, प्लस R स्क्वायर की वैल्यू S अपॉन 4 पाई। ठीक, अब देखिए हमने दो यहां पे क्या कहा, कॉमन निकाल लेते हैं, S अपॉन 4 पाई। अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या करेंगे, अगर हम S अपॉन 4 पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो देखें कितना बचेगा भाई, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट S अपॉन 4 पाई, ये रहा, जब अंडर रूट S अपॉन, इसके अंदर से देखें करके दिखाता हूं आपको मैं, अगर मैंने S अपॉन 4 पाई कॉमन निकाले, तो यहां कितना बचा 1, प्लस जब S अपॉन 4 पाई कॉमन निकालेंगे, तो यहां कितना बचेगा, ये भी चीज सोचने वाली बात है, कितना बचेगा, तो देखें निकाल दिखाता हूं मैं। देखो कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना, 2S अपॉन पाई में से क्या निकालना है, S अपॉन 4 पाई, यानी भाग कर दो S अपॉन 4 पाई, तो पलट जाएगा 2S अपॉन पाई इज इक्वल टू 4 पाई,
अपॉन एस, एस से एस कटा, पाई से पाई कटा, 4 दूनी 8, कितना बचा 8 बचा। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई और ब्रैकेट में 1 + 8, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना बचा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन 1 + 8, यानी कितना हो गया साइन थीटा बराबर 1 अपॉन 9 का रूट निकालोगे 1 अपॉन 3, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया, अतः थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स 1/3 है, यानी अर्ध सीरीज कोण कितना है थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। यही तो प्रूफ करना था, हमने करा क्या था भाई, AOC समकोण त्रिभुज था, तो ये थीटा क्या है अर्ध सीरीज कोण है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगा दिया, लंब बटे कर्ण आर, एल क्या होता है मैंने बताया था अभी, h² बराबर r² रूट में, तो भाई h की वैल्यू भी निकाल रखी है हमने, लगा दो, r की वैल्यू भी निकाल रखी है, लगा दो, लगा दिया, सॉल्व कर दिया। ये तो मैंने रफली समझाया आपको, है ना। तो इसको हमने क्या कहा, अब इन दोनों में से s/4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया। कैसे बच गया, कॉमन निकालने का मतलब भाग करना, मैंने अभी दिखाया था आपको। कितना बचेगा 8, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अलग कर लिया, 1 कितना हो गया 9 हो गया, रूट में रूट निकालो 1/3, थीटा बराबर साइन 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।